और ये एक मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले, हरियाणा में एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया गया है, तो ये एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून हरियाणा के अंडर में नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब पास करेगी। जो आज सीसी सेंटर से जो बीमार है वो हमने चंडीगढ़ पैदल जाके मान लो वहाँ बात करके खुल्लर साहब से और वो दिलवाने का काम। इन्होंने ऐसे ऐसे कानून लाए, किसान को भ्रमित किया, कोई काम नहीं किया। किसान जमा मान लिया आज लास्ट कगार पे आया हुआ है। इन्होंने लास्ट में ये फैसला लिया अभी हमें तो अब इसको वोट देना ही नहीं। और मजा आ गया अब की बार चुनाव का। अब की बार चुनाव का ये मजा आया भाई साहब, मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा। आने से पहले विधायक एमपी पूछ रहे थे गांव में आ जाए कि नहीं आ जाए, गांव में आ जाए कि नहीं आ जाए। बीजेपी को जो भी हराएगा, जो भी पार्टी रहेगी, चाहे आम पार्टी हो, इन्नलो और चाहे कांग्रेस हो, उसको वोट देंगे। जेजेपी और बीजेपी तो खत्म है। एमपी के इलेक्शन में उनको पता भी चल गया भाई किसानों की ताकत क्या है। जहां जहां किसानों की ताकत थी वह एमपी की सीट इनको गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल चूली के अंदर मौजूद हूँ। चूली की बात करूं, चूली की राजनीति हमेशा अलग रहती है क्योंकि यहाँ पर किसान रहते हैं, यहाँ किसान नेता रहते हैं जो हमेशा बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। अब की बार इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर ये किसान किसका साथ देंगे, किसान नेता किसका साथ देंगे? ये एक बड़ा रोल होता है। जहां किसान नेता होते हैं वही जीत होती है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो। हर बार नया इतिहास रचते हैं ये किसान। अब की बार देखते हैं ये किसान क्या इतिहास रचेंगे और किसका साथ देंगे ये किसान। किसान साथी मेरे पास मौजूद है सतीश बेनीवाल। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा आपकी बार क्या कुछ रणनीति लगाएंगे, किसके साथ जाएंगे, किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे? देखिए 17 सितंबर को हमें एक बार फिर उखाड़ भरेंगे किसान। हिसार के अंदर क्रांतिमान पार्क है, उसके अंदर पूरे हरियाणा के जो किसान साथी इकट्ठा होंगे और एक बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। बार बार किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर एक वर्ग आज इस सरकार से परेशान है। और ये एक मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले, हरियाणा में एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया गया है, तो ये एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून हरियाणा के अंडर में नहीं आता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब पास करेगी, तो ये तो एक अलग स्टेट वाइज लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आंकड़ों के अंदर जो सही मायने में करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रस्ताव रखे और वहां संसद के अंदर पास करवाइए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने का। ये लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसान अब जागरूक हो चुका है। किसान आपके बहकावे में नहीं आएगा। किसान अपना हक लेने के लिए, ये हर एक किसान को अब पोर्टल के चक्कर में उलझा रखे है। पहले किसान जागरूक नहीं था तो कंपनियों ने पैसा, किसानों का पैसा खाने के लिए लगातार पैसा, बहुत मोटा पैसा किसानों से कमाया। और हरियाणा सरकार भी आंख बंद करके अपने आदमियों को पैसा देने का काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने पैसा लेने का काम किया। जब किसान जागरूक हुए, फसल किसानों की बर्बाद हुई, तब कंपनी के दरवाजे खटखटाए तो कंपनी ने दरवाजे बंद कर लिए और किसान साथियों ने लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ करके अपना पैसा लेने का काम किया। भाई आप साथी दूसरे मौजूद हैं, ये भी काफी संघर्ष करते हैं, काफी लंबे समय से किसान आंदोलन के अंदर गए हैं और काफी चंडीगढ़ तक की बात करूं, चंडीगढ़ तक इन्होंने पैदल यात्रा भी की है। जहां जाते हैं इनका नाम बिल्लू है, इनका बिल्लू नाम दूसरा है। गांव में 2 नाम होते हैं क्योंकि बिल्लू जहां जाता है वहां जीत के आता है। क्योंकि ये दिल्ली भी गए थे, वहां से जीत कर आए थे, हिसार गए थे, वहां से भी जीत के आए थे। ये जहां जाते हैं जीत के आते हैं। अभी बार देखते हैं आदमपुर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पिछली बार भी जीत में वोट डाला था, आया था तो एक बात कही थी, मेरा वोट जीत में जाता है। बिल्लू जहां होगा वहां जीत होगी, यही बात है। यही बात है। जो हम चंडीगढ़ गए नहीं, उसका तो परिणाम सारा हिसार जिले को मिला। जो आज सीसी सेंटर से जो बीमार है वो हमने चंडीगढ़ पैदल जाके मान लो वहाँ बात करके खुल्लर साहब से और वो दिलवाने का काम, मान लो वो जो करवाने का काम कराया, बीमा, वो ऑनलाइन बीमा होया, वो उसी मीटिंग में होया। और एक बात और कहता हूँ, ये आज कह रहे हैं हमने ट्रांसमीटर से 20% हटा दिया, तो ये लगाया किसी ने था? ये 2014 से पहले तो है ही नहीं। ये तो बीजेपी सरकार ने लगाया और इन्होंने हटा दिया। फिर ये तो लाड़ा हटाना के रह गया। ये तो कैप्सूल देने वाली बात है। ये तो मान लो सारे, मान लो हथकंडे अपनाने वाली बात होगी। आदिपुर ने नगर पालिका बना दी पहले तो, जब न्यू दिखा विरोध हुआ जो हटा दी। वही बात है, ये तो वही लाना हटाना इनका यही काम रह गया। तो ईब कह रहे हैं किसानों का माल माफ कर दिया, 2 साल पहले तो खट्टर माफ किया, ईब सैनी साहब ने माफ कर दिया। ये तो मतलब पहले 2 साल पहले खट्टर साहब ने घोषणा करी थी माल माफ हो जाएगा किसानों का।
सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, आप असली बात से घूम रहे हैं। अब की बार किसका साथ दोगे? पिछली बार साथ दिया था, वो जीत गया था। अब की बार साथ किसका? कहीं आप बीजेपी में मत चले जाना। बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, पैदल गए, पैर सूज गए, हाथ सूज गए, लटकाए खाए से याद है कि नहीं? नट खाए। मतलब बीजेपी को तो वोट देना कोई मतलब नहीं है। हम भी तो फिर रहे हैं, हम क्या किस लिए फिर रहे हैं? बीजेपी को वोट देते हैं, फिर विरोध किस बात करेगा? बीजेपी को जो भी हराएगा, जो भी पार्टी रहेगी, चाहे आम पार्टी हो, इनेलो और चाहे कांग्रेस हो, उसको वोट देंगे। जेजेपी और बीजेपी तो खत्म है, मान लो हमारे से तो बिल्कुल दूर है बीजेपी और जेजेपी और बीजेपी तो। अच्छा, मतलब ये बिल्लू ने बिल्कुल साफ कर दिया। वो कहते हैं ना, इन जब रास्ता साफ करते हैं तो साफ ही हो जाता है। पीछे उपचुनाव की बात करूं कहा था, और अब की बार बात करूं एमपी के इलेक्शन में क्लियर कह दिया था आपने कि भाई मैं जहां वोट डालूंगा वहां जीत होगी। किसान जहां होता है वहां जीत होती है। यही बात है। हाँ, यही बात है। तो जेजेपी और बीजेपी तो एक ही है, फिर इनको वोट दे करेंगे, ये तो फिर जाके मिल जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? जेजेपी 4.5 साल रहेगी, कोई किसाना बारे में बोली कभी? दूसरी डिप्टी सीएम रह गया, कभी एक टप्पा ही आया तो उन्होंने कहा 14 एमएसपी दे रहे हैं, मैंने लागू करे। बता दो कौन सी चीज 14 एमएसपी कौन सी दी है? ये कह रहे 23 पे देंगे, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक सेंटर सरकार कैबिनेट बैठ के पास नहीं करेगी, जब तक कोई लागू नहीं होगा एमएसपी। ये तो एक जुमला फेंक रहे हैं वोटों खातर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सब सवाल हो रहेगा, क्योंकि आदमपुर में कुछ नेता ऐसे हैं जो जेजेपी में थे कुछ समय पहले, आरोप खूब लगे थे, और अब वो आप यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, माल कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको क्या करेंगे? गांव में घुसेंगे तो क्या जवाब देंगे? वो हमारे सामने नहीं आते। एक आया वो गया खैंदेसी, वो दूर रहता हमसे। वो नहीं आ रहा है हमारे पास। वो 1-2 बार आया वोट मांगने लिए जेजेपी खातर, मैं ये जोड़े 2 हाथ तन दे दिए, ठीक है तू तेरा काम कर, तेरे को बना हुआ बना ले। बस वो मारूं दूर है वे नेता सब। तो भाई एक बात कहते हैं, जो लोग आदमपुर में घूम रहे हैं, पहले जेजेपी में हुआ करते थे, अब यहाँ आ गए ना, उनको माल नहीं खाने देंगे। बिल्लू से डर लगता है उनको, क्योंकि ये मुंह पर डायरेक्ट बात कह देते हैं। ये किसी से डरते नहीं है। ये किसान है साहब, ना किसी का झुकते हैं, झुकाना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई। क्या कुछ माहौल रखेंगे? माहौल क्या भाई साहब, किसान तो बड़ी बड़ी कौम है, हमें राजनीति करनी आती नहीं। लेकिन हमारे कुछ नेता है, उन्होंने अपनी मांग के तहत ही मान ले आगे का ये प्रोग्राम रखा। इन्होंने इशारा करे हमको। तो हमें किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं था, नहीं तो हम बीजेपी को जानते थे, नहीं कांग्रेस को जानते थे। लेकिन इनकी नीतियां ऐसी लागू हो गई जिससे किसान को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि इन्होंने पिछले 9.5 साल में या 10.25 साल में इन्होंने ऐसे ऐसे कानून लाए, किसान को भ्रमित किया, कोई काम नहीं किया। किसान जमा मान लिया आज लास्ट कगार पे आया हुआ है। इन्होंने लास्ट में ये फैसला लिया अभी हमें तो अब इसको वोट देना ही नहीं बीजेपी को। अगर ये कुछ करते, एमएसपी की बात करते हैं आज, तो एमएसपी तो हमारे प्रधान जी ने कहा बिल्कुल बात सही है। एमएसपी तो एक स्टेट तो कोई ले ही नहीं सकता फैसला, वो तो अपने स्टेट में घुमा फिरे की बात कर सकता है। ये तो प्रधानमंत्री का फैसला है, तो लोकसभा में जाए कानून में पास हो तभी सारे भारत को मतलब इसका फायदा मिल सकता है। ये तो एक जुमलेबाजी है, बात कर रहे हैं घुमाई फिराई करके। अगर इनको किसानों से कुछ लेना है तो अभी भी इनके पास 1.5 या 2 महीना रह रही है, इसमें कुछ दें। ऐसे घुमाने वाली बात नहीं करे, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात है। प्रमाण दे और काम करे, दिखाए जमीनी हकीकत के ऊपर। किसान समझदार हो गया, काम पे काम। किसान समझदार है, किसान आज भी भोला है, समझदार है लेकिन भोला है। अगर ये काम करते या करेंगे अभी भी 1.5 महीने के अंदर, तो कुछ राहत इनको मिल सकती है। देख सकते हैं। हाँ जी प्रधान जी क्या कह रहे थे? इनके मन में रहती है जी, ये जब मन में आती है डाइट कर देते हैं। बोलो। ये वही बात है जी, जो राजस्थान में इन्होंने वोटों खातर 450 रुपए का सिलेंडर नहीं किया था। किया तो था भाई, किया नहीं। वो दे तो नहीं रहे, नहीं दे रहे। वो यही जुमला यहाँ फेंके इन्होंने, एमएसपी देंगे हरियाणा को। वही बात है, समझदार कोई है तो समझेगा, नहीं तो फिर वही बात गणे कह के बीजेपी वाले एमएसपी दे दी, एमएसपी दे दी। यह बात है, झूठा बोलना इन्होंने और देश का नाश करना। भाई साहब आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल रखेंगे अब की बार? चूली गांव किसानों का गांव, या किसान नेता भी है, किसान भी हैं और आम लोग भी हैं। किसान समझदार हुआ कि नहीं हुआ? किसान जमा समझदार हो गया भैया, साना कर दिया आप लोगों ने। जमा साना कर दिया किसान। अगर ये सरकार किसान को कुछ देती तो अभी तो बीमा डालने लग गई है। पीछे का अभी तक बकाया पड़ा है, वो नहीं डाल रही। सीसी सेंटर का बकाया पड़ा है, मतलब ये है अब वोट आने के बाद डालने लगी है। जुमले वाला जुमले दे रही है सरकार। तो
प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रधान जी क्या कुछ माहौल है, किसान जहाँ होता है वहीं जीत होती है, मगर किसान कहाँ है? कहीं किसान खुद इलेक्शन लड़ ले, ये एक बड़ी बात, सवाल नहीं पूछा इनसे, किसान खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है किसान, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, किसान जब चुनाव लड़ता है ना तो हमारा ही समाज राजनीति के लेके चल पड़ता है। भी तो राजनीति के लिए आगे गए थे, दिक्कत ये आ जाती है, समाज पीछे हटना शुरू हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। चुनाव लड़े हमारे किसान, अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी आवाज उठाएंगे संसद में जाके, लोकसभा में हमारी आवाज उठेगी। चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। और मजा आ गया अब की बार चुनाव का। अब की बार चुनाव का ये मजा आया भाई साहब, मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा। आने से पहले विधायक एमपी पूछ रहे थे गांव में आ जाए कि नहीं आ जाए, गांव में आ जाए कि नहीं आ जाए, पूछ पूछ के बड़े थे। ये किसान ने सल्यूट करवा दिया। ये होता है खौफ किसान का। उन्होंने जब किसानों को पिटे थे ना दिल्ली सड़कों पे, चंडीगढ़ गए तब पिटे थे, अब पता चला उनको भी तुम्हारे भी पड़ेंगे जाके। वहाँ पूछ रहे थे आ जाएंगे, पर हम उनके गिरे हुए नहीं है। हमने कहा था आ जाओ, सवाल पूछेंगे, सवाल होंगे यहाँ, सवाल होंगे। सवाल पूछे बगैर कोई नहीं जाएगा यहाँ से। सवाल पूछे जाएंगे सबसे, और सबसे सवाल पूछे गए। एक चूड़ी गांव ऐसा था, शायद होगा आदमपुर में कोई और भी होगा गांव, बाकी चूड़ी गांव में किसी से सवाल पूछे बगैर नहीं गया, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना आया हो। सवाल पूछे, बोल तू आएगी, तेरी सरकार आएगी तो करेगा कि नहीं करेगा किसानों के लिए। और किसान समझदार होना जरूरी है। किसान समझदार, बिल्कुल। लड़ाई लड़ी है, खुल के लड़ी है, अब डरेंगे नहीं, इनसे दबेंगे नहीं। किसान एकजुट है। बिल्कुल। 227 दिन हो गए, लगातार पक्का मोर्चा लगा हुआ है। इन्होंने सोचा कि किसान यूं ही पागल बैठे हैं, यहाँ पर कुछ एक्शन है, किसान है। लेकिन एमपी के इलेक्शन में उनको पता भी चल गया भाई किसानों की ताकत क्या है। जहां जहां किसानों की ताकत थी, वह एमपी की सीट इनको गंवानी पड़ी। और आज अब नजदीक अगर चुनाव है तो आज हिसार के डीसी ने मीटिंग करके बोला है कि बकाया मुआवजा जल्दी से जल्दी बांटने का काम करे। सरकार ने जल्दी आदेश दिए भाई जितने भी बकाया किसानों के हैं वो डालने का काम करें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, तो पहले आप क्यों नहीं जागे? लगातार किसान साथी पहले 117 दिन पहले मोर्चा चलाया, अब 227 दिन से आज मोर्चा चल रहा है। तो ये किसान अब जागरूक हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसान अब जो विधानसभा में, जो संसद के अंदर जो किसानों की आवाज उठाएगा, किसान उसके पीछे रहेगा। बिल्कुल। किसान एक बात कहता है कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। हम इलेक्शन जो लड़ेगा उससे सवाल करेंगे, बात पूछेंगे, जब ही वोट मिलेगा। वो समय गया कि आपको वोट मिलेगा, आपको विधायक बना देंगे, आपको एमपी बना देंगे, मगर काम साहब जब काम करवाने जाते हैं तो लोग काम नहीं करते। तो किसान एक बात कहता है, हमें लड़ना आता है, हमें संघर्ष करना आता है, हमारे में अंदर जिगरा है, जुनून है, हिम्मत है। अब हमारी फसल बर्बाद होगी तो हमें बीमा भी लेना आता है।